बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक में हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का रिव्यू करेंगे, यानी हम उसका जायज़ा लेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बाज़ दफ़ा नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो रजिस्टर्स जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें दो तरह की अरेंजमेंट जो हैं वो की जाती हैं। इसमें जो पहली अरेंजमेंट है वो है सीरीज़ अरेंजमेंट, और इसी तरह जो दूसरी अरेंजमेंट है वो है पैरेलल अरेंजमेंट। यानी ये दो तरीके हैं जिससे रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है जब हमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़े। इस क्वेश्चन को आप बड़ी डिटेल में मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, वो इसके बारे में देख चुके हैं कि पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है रजिस्टर्स का, उसमें किस तरह से करंट या वोल्टेज जो है वो वेरी करता है। अब हम सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं सीरीज़ रजिस्टर्स की। यानी अगर रजिस्टर्स जो हैं हम कनेक्ट करें एंड टू एंड, यानी एक एंड को दूसरे के एंड से ज्वाइन कर दिया जाए, दैट द सेम करंट पासिस थ्रू ऑल ऑफ देम, तो इसमें होता क्या है कि तमाम रजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो करता है एंड सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। तो इसको कहा जाता है कि ये सीरीज़ रजिस्टर्स है। जैसा कि आप फिगर नंबर 13.10 में देख रहे हैं कि आपको तीन रजिस्टर्स दिखाए गए हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। इन तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है एंड टू एंड, यानी एक के सिरे को दूसरे के सिरे से ज्वाइन किया गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है कनेक्शन की रजिस्टर्स के, ये आपकी कहलाती है सीरीज़ अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा, इन तीनों रजिस्टर्स में से करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। अगर I करंट फ्लो कर रहा है इनटू द रजिस्टर R1, तो आप देख रहे हैं I ही करंट फ्लो कर रहा है आउट ऑफ द रजिस्टर R3। यानी करंट जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। इसी तरह जब आप बात करते हैं वोल्टेज की, फॉर एग्जांपल अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को जो है वो ज्वाइन कर दें किसी बैटरी से जिसके वोल्टेज जो है वो V है, तो आप देखेंगे कि इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज होगा, डिफरेंट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसी तरह R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने दो खसूसियात देखी, एक ये कि करंट जो है वो तमाम रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो सेम फ्लो करेगा, और इसी तरह जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट होगा। करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो ये आपकी जो अरेंजमेंट कहलाती है रजिस्टर्स की, ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका कहलाता है सीरीज़ अरेंजमेंट या सीरीज़ रजिस्टर्स, और इन्हें हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आप देखें कि जब आप तीन रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं या सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है। इसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 13.4 में कि जब आप सीरीज़ कनेक्ट करते हैं किसी तीन रेजिस्टेंस को, जैसा कि आपने कनेक्ट किया R1, R2 और R3 को, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R, और वो बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इसमें आप देखते हैं कि इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस का सम है। तो ये आप ले सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स जो है, ये इक्वेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 13.4। अब हम दूसरी अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है पैरेलल अरेंजमेंट। जब आप रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को पैरेलल अरेंज करते हैं तो उसमें आप उन्हें साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में आप उन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, जबकि पैरेलल में साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं। और साइड बाय साइड इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जो उनके एंड्स होते हैं आप उन्हें इकट्ठा ज्वाइन करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन रेजिस्टेंसेस या तीन रेजिस्टर्स दिखाए गए, R1, R2, R3। इनको आपने साइड बाय साइड कनेक्ट किया है, और इनके जो दो एंड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक तरफ जो तीन एंड पॉइंट्स हैं उनको कॉमनली आपने ज्वाइन कर दिए, एक कॉमन पॉइंट बना दिए। इसी तरह जो दूसरे एंड पॉइंट्स हैं उनको भी ज्वाइन करके
एक कॉमन पॉइंट बना दिए। यानी इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं इनके 2 कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास हो गए। ये आपकी पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में आप जानते हैं कि जैसे सीरीज़ अरेंजमेंट में करंट जो है वो तीनों रजिस्टर्स के थ्रू जो है वो सेम फ्लो करता है। पैरेलल अरेंजमेंट में आपका जो करंट है वो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस डिफरेंट फ्लो करता है, यानी तीनों रजिस्टर्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट फ्लो करता है। अब आप देखेंगे करंट अगर आप देखें तो R1 के थ्रू कुछ और फ्लो करेगा, R2 के थ्रू कुछ और फ्लो करेगा और R3 के थ्रू कुछ और फ्लो करेगा। टोटल करंट अगर I है जो कि एंटर हो रहा है इसके अंदर, तो आप देखेंगे ये I करंट जो है ये डिवाइड हो जाएगा इन तीनों रजिस्टर्स में। तो करंट जो है वो तीनों रजिस्टर्स के थ्रू डिफरेंट होगा। इसी तरह जब आप वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज जो है आप देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों रजिस्टर्स जो हैं सेम कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, इन तीनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉमन पॉइंट्स हैं। क्योंकि कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं तो अगर हम इसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें जो कि V है, तो हम देखेंगे इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो V होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। तो अब आपने यहाँ से देख लिया कि पैरेलल अरेंजमेंट जब हम रेजिस्टर्स की करते हैं तो उसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। इसी तरह जो करंट होता है थ्रू ऑल रेजिस्टर्स वो डिफरेंट होता है। इसके लिए अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो आप देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपके पे है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको इक्वेशन नंबर 13.5 का नाम दिया गया है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो है इक्वेशन है, तो इसमें रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें रेसिप्रोकल लिया गया है और ये और रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल का सम ले लिया जाए तो उसके बराबर है। तो इसमें आप देखते हैं कि आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपकी 2 इक्वेशन है जो कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपने की हैं।